हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हम उसे कहते हैं जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। यानी हमारे द्वारा दिए गए पैसे को म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो देश की सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक कंपनियां आती हैं। बात करें लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं, तो लार्ज कैप में हमारी नंबर 1 जो रैंक है वो है रिलायंस। उसके बाद रहती है हमारी लार्ज कैप में आईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस। ये सब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जो लार्ज कैप में मानी जाती हैं। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्हीं कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कितनी कंपनियां हो सकती हैं। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो माना जाता है वो टॉप 100 कंपनियों को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड माना जाता है। लार्ज कैप फंड कितने सेफ होते हैं। बात करें अगर इक्विटी की दुनिया की, तो इक्विटी की दुनिया में सबसे जो सेफ है वो लार्ज कैप फंड ही होते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई फंड नहीं है जो इक्विटी की दुनिया में इतना सेफ हो जितना लार्ज कैप फंड सेफ होता है। अब बात करें अगर हम लार्ज कैप फंड कितने रिटर्न दे सकते हैं, तो लार्ज कैप फंड लॉन्ग टर्म में हमको 12% तक रिटर्न दे सकते हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न है। अगर देखा जाए तो 12% एक बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि 6% अगर इन्फ्लेशन अगर हम एडजस्ट कर दें तब भी हमारा 6% हमको अब मिलता है। अब हम बात करें लार्ज कैप फंड में कितने तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लार्ज कैप फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक तरीका है हमारा एसआईपी और दूसरा तरीका जो है हमारा लमसम। अगर हम एसआईपी के थ्रू अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ मंथली जो आप चाहें वो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके वो आपके अकाउंट से मंथली एक जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उसको कट जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। तो वो म्यूचुअल फंड आपको उसी डेट की एक एनएवी देगा। एनएवी होता नेट नेट एसेट वैल्यू, वो देगा। अब अगर हम बात करें लमसम, लमसम क्या होता है। लमसम होता है कि हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा है, जैसे कि मान लीजिए हमारी 5,000 रुपये मंथली की एसआईपी चलती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कहीं से 10,000 रुपये पड़ा हुआ है तो हम उसको एक बार में ही डाल सकते हैं। उसमें एसआईपी की तरीके नहीं होता है कि एक एक डेट को ये कटेगा। उसको जब हमारे पास वो होता है तब हम उसको लमसम की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें हम ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हैं, तो हम ये इन्वेस्टमेंट दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका है कि हम ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। ब्रोकर के थ्रू जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे ब्रोकर हैं, ग्रो ग्रो ब्रोकर है, ज़रोधा ब्रोकर है, एंजल वन ब्रोकर है। ये सब बड़े ब्रोकर, अच्छे ब्रोकर माने जाते हैं। और अगर आप इन्हीं में बैंकिंग सेक्टर से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में है हमारा एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआई में है आईसीआई डायरेक्ट। ये सब बैंकिंग सेक्टर है, ये सब बैंक के ऐप हैं, इससे भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर आप ग्रो से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी वो एमसी के पास जाएगा, मतलब जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है। और अगर आप बैंक के एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी वो एमसी के ही पास जाएगा। अब हम बात करते हैं कितने रुपए से हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो पहले कुछ फंड दोस्तों 500 रुपीज़ तक लेते थे स्टार्टिंग में। अब लेकिन सेवी की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से कुछ फंड 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब बात आप कहेंगे कि 100 रुपये से हमारा क्या भला हो जाएगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट के लिए किया गया, ताकि जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको कुछ बेनिफिट समझ में आएगा तो आप धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं और स्टार्टिंग में आप सीख भी सकते हैं।
जब आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे तो फिर आपको उतना डर भी नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट में, और आप धीरे धीरे मार्केट को समझ सकते हैं। इसलिए ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्टिंग किया गया है। अब अगर हम बात करें कि कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो लार्ज कैप की कैटेगरी में अपना फंड बन रखते हैं, तो सभी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप की कैटेगरी में अपने अपने फंड रखते हैं, जिसमें जो सबसे ठीक ठाक फंड है वो है आईसीआई ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, डीएसपी लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन, लेकिन ये उतना ठीक नहीं है। उसके एसबीआई ब्लू चिप फंड, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड, काफ़ी म्यूचुअल फंड है जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। अगर बात करें इनके रिटर्न की पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल का इनका रिटर्न है, किसी का 12% माइनस में है, किसी का 1% है, किसी का 7% है। वो जैसा 1 साल में किसी का भी पता नहीं चलता, कोई कितना भी अच्छा एएमसी हो 1 साल में किसी का आपको पता नहीं चले, क्योंकि मार्केट अभी गिरी हुई है, इस वजह से सबके रिटर्न नेगेटिव में है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक आपको अच्छी वेल्थ ही मिलेगी लॉन्ग टर्म में, 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको रिटर्न मिलेगा। अब बात करें कि हमको जो रिटर्न मिलेगा उस पर क्या मतलब हमको टैक्स वगैरह बढ़ना पड़ेगा या, तो अगर हम बात करें टैक्स वगैरह की, तो अब अगर हम देखें तो आज की डेट में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के अंदर उसको विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको 20% का टैक्स जो है वो आपके ऊपर एलिजिबल बनेगा, मतलब प्रॉफिट पर 20%। और आप अगर 1 साल रुक जाते हैं, 1 साल बाद उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है म्यूचुअल फंड की दुनिया में, तो उसके ऊपर 12.5% का टैक्स हमको भरना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि लार्ज कैप तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए उसके लिए हम क्या 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 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्रेंड्स और भी ऑप्शन है इन्हीं कैटेगरी में। एक मिड कैप फंड होते हैं, एक स्मॉल कैप फंड होते हैं, उनमें थोड़ा अच्छा रिटर्न होता है, लेकिन जैसे जैसे जितना रिटर्न आप आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, उतना बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें रिस्क बढ़ता जाएगा और रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जिनको सबसे सेफ रहना है वो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में ही करें तो अच्छा रहता। अब हम बात करें किन इन्वेस्टरों को लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आए तो वो अलग फंड में चुन सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में है तो वो लार्ज कैप फंड ही मेरी तरफ से प्रेफर करना चाहिए। या जो लोग जिनको वॉलेटिलिटी से बहुत डर लगता है, जिनको पैसा कम दिखे या कुछ शो हो, मार्केट गिरे तो उनको डर लगता है, तो उनको लार्ज कैप फंड ही चुनना चाहिए और फंडों की तरफ उनको नहीं देखना चाहिए, अगर इक्विटी दुनिया की बात करें। बाकी और भी फंड जो हैं उनके बारे में आपको और वीडियो बना के सब डिटेल में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें,